अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी हैं। रुबीना जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर, मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, और उसको फिर मैं लेके न गाँव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदियों उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर, मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। हाँ, अच्छा रुबीना जी, आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गाँव जागरने लगी। पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी, और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना चल रही है उनका हमें पता चला, और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियां ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव है, 40 गांव में ही